मंच पर उपस्थित मान्यवर शांतक्का जी, माननीय ताई जी, मान्यवर नितिन जी, आदरणीय बहनों, बंधुओं, आदरणीय प्रमलता जी के संबंध में बहुत सारे संस्मरण हमारे सामने आ रहे हैं और भी आएंगे, लेकिन एक लंबा जीवन ध्येय के लिए कैसे समर्पित हो सकता है। बड़ी क्षीण सी, कमजोर सी काया, लेकिन वज्र सा संकल्प, अंतिम श्वास तक अपने इस पवित्र ध्येय के लिए कार्य करते रहने का उनका जो प्रण है, वो हमको प्रत्येक अनुभव में ध्यान में आता है। हम कुछ वर्षों तक आसाम में थे। प्रमलता जी प्रत्येक वर्ष नॉर्थ ईस्ट के प्रवास पर आती थीं। एक बार में 8 दिन 10 दिन तक, कभी कभी वर्ष में 2 बार भी। गुवाहाटी से लेकर के इम्फाल जाना, मणिपुर जाना बस में 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा बैठकर जाना, सरकारी बस सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकर होता है। कभी सिलचर जाना, कभी अगरतला जाना, तो सामान्य से सरकारी बस में बैठकर 14, 15, 16 घंटे की रात्रि की यात्रा करते हुए और अगले दिन प्रातःकाल से फिर कार्यक्रमों में लग जाना, यह उन्होंने निरंतर कई दशकों तक किया। समिति की भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि व्यक्तिगत गाड़ी होती उन दिनों। संघ का भी सामर्थ्य अधिक नहीं था, लेकिन हमारे आसाम क्षेत्र की बहनों को कैसे मजबूत किया जाए, वहां के कार्य को कैसे एक बल मिल जाए, प्रत्यक्ष रूप में वहां के क्षेत्र में जाकर बहनों के साथ अत्यंत आत्मीयता से उनके उत्साह को बढ़ाना, हिम्मत को बढ़ाना। हाफलोंग में एक कार्य छात्रावास का प्रारंभ हुआ। हाफलोंग नागालैंड की सीमा पर आसाम का एक क्षेत्र है। बालक और बालिका दोनों एक साथ वहां रहेंगे, ऐसा कुछ निर्णय हुआ था। विद्या भारती के कृष्णचंद्र गांधी जी वहां आए, वो प्रचारक थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करिए, बालकों का छात्रावास यहां रहने दीजिए, बालिकाओं का छात्रावास कहीं और। प्रमलता जी ने तुरंत निर्णय लिया और 9 बालिकाओं को वहां से हाफलोंग से लेकर के भी नागपुर आ गईं। आरक्षण ट्रेन में मिल नहीं सका, बिना आरक्षण के ये बहनें आईं और यहां छात्रावास प्रारंभ हो गया। यहां से निकली हुई बहनों ने नॉर्थ ईस्ट में जाकर के बहुत सारे काम प्रारंभ किए हैं। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मिजोरम की एक बालिका, मतलब महिला, वो संघ के कार्यालय पर आई। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर के बालिका छात्रावास जो अहिल्याबाई है उसमें मैं अध्ययन की थी। मैं मिजोरम में आ गई, मेरी नौकरी भी लग गई, मेरा परिवार अब व्यवस्थित हो गया है, हमको ताई जी ने बहुत अच्छे से पाला था। मेरे मन में है कि मैं भी अब कुछ करूं और एक छोटा सा छात्रावास में प्रारंभ करना चाहती हूं मिजोरम में, अपने घर के पास में एक मकान अभी किराए पर लूंगी। तो मैंने उनको पूछा, तुम्हारे अंदर ये प्रेरणा क्यों जगी, क्या बात, इतने साल के बाद कैसे ध्यान में आया? वो तो 15-16 साल बीत गया नागपुर से वापस जाने के बाद। तो उन्होंने प्रमलता जी का नाम लिया
ताई जी ने हमको बहुत प्रेम से रखा है। देश के बारे में, हिंदू समाज के बारे में उन्होंने बहुत धैर्य से हमको समझाया है वर्षों तक। अब मैं थोड़ा व्यवस्थित हो गई हूं, मेरे को कुछ तो दक्षिणा देना चाहिए, और इसलिए मैं इस कार्य को प्रारंभ करती हूं। और उन्होंने पहला छात्रावास मिजोरम में उस बहन ने प्रारंभ किया जो यहां नागपुर के उस छात्रावास में अध्ययन करके गई थी। लेकिन प्रमिला ताई जी का प्रेम, उनका संरक्षण, उनका योग्य वैचारिक मार्गदर्शन, ये सब उस बालिका को अभी तक स्मरण रहा, भूली नहीं। हमको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जनजातियों में संघर्ष बहुत स्वाभाविक हो। अब वो शांत हो गए बहुत कुछ मात्रा में। तो ऐसे अनेक संघर्ष के प्रसंग आए। एनसी हिल्स में नागा जाति में भी समिति की शाखा है और दिमासा में भी शाखा है। नागा और दिमासा का संघर्ष हो जाता था, अनेक लोग मर जाते थे। जब भी प्रमिला ताई जी गई तो उन्होंने दोनों जनजातियों की बालिकाओं को बिठाल करके समझाया। धीरे धीरे आज वो संघर्ष समाप्त हो गया। मेरे सामने कई बार संघर्ष आए। कार्बी आंगलांग में कार्बी और दिमासा, ये दोनों जनजातियों में समिति की शाखा है, समिति की बहनें हैं। कार्बी और दिमासा दोनों में अनेक बार संघर्ष हो गया, अनेक लोग मारे गए। लेकिन समिति की बहनें संघर्ष वाले क्षेत्र में जो शिविर लगते थे, कैंप लगते थे विस्थापित लोगों के, तो ये मिलकर के जाती थी। दिमासा भी कार्बी भी दोनों जनजातियों की सेविकाएं मिलकर के शिविर में जाती थी। दिमासा के शिविर में भी जाएंगी, कार्बी के शिविर में भी जाएंगी। योगायोग ऐसा हुआ, अब 15-20 वर्ष से अब वहां कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। ऐसे कई स्थानों पर ऐसा ध्यान में आया, कौन सा विचार, कौन सा संस्कार, कौन सा दिशा दर्शन उन्होंने दिया, वो समिति के माध्यम से ही दिया। जिस काम को सरकार नहीं करा सकती, जिस काम को उन लोगों के, जनजातियों के नेतृत्व के लोग भी नहीं कर पाते, और कुछ स्थानों पर जहां संघ की शाखा भी कमजोर है लेकिन समिति की शाखा अच्छी हो गई, वहां ऐसे जनजातियों के विवाद समाप्त हो गए। बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन समिति की बहनों का, और विशेष रूप से प्रमिला ताई जी का नॉर्थ ईस्ट में या सीमावर्ती क्षेत्र में, जम्मू में, जहां जहां ऐसा संकट का क्षेत्र रहता था, वे विशेष आग्रह करती थी। हमारी जो सुनीता बहन है, जो प्रचारिका हैं, सुनीता हल्देकर जी, उनका केंद्र बदल गया। अब उनका केंद्र आसाम में नहीं, कहीं और है। अभी कुछ दिनों पहले भी आई होंगी, तो सुनीता जी को बुला करके प्रमिला ताई जी ने कहा, देखो तुम्हारा केंद्र बदल जरूर गया है, लेकिन आसाम क्षेत्र का तुम ध्यान रखना। वहां से जो बहनें, यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था 11,000 सेविकाओं का, तो लगभग 1,000 सेविकाएं जो नॉर्थ ईस्ट से, आसाम क्षेत्र से आई थी, उनको व्यक्तिगत रूप से सब समूह को अलग अलग प्रमिला ताई मिली। अरे तुम मणिपुर से आई हो, इधर आ जाओ, तुम दक्षिण आसाम से आई हो, तुम हाफलांग से आई हो, तुम कार्बी आंगलांग से आई हो, और वो नहीं आ सकी, क्या बात है, वो क्यों नहीं आए? उन बहनों ने जा करके आसाम में बताया। प्रमिला ताई जी ने हमारी कैसी उन्होंने चिंता की। एक और ये छोटा छोटा स्थान का भी ध्यान रखना। और लेकिन जो अमेरिका में और इंग्लैंड में यात्रा पर वे गईं, तो वहां की बहनों को भी ठीक प्रकार से हिम्मत दिलाने का काम, वहां का मार्गदर्शन करने का काम, वहां भी उन्होंने उसी पद्धति से किया। उन्होंने ये भी बताया, देखो ये अमेरिका है, कितना भौतिक संसाधन है, कितना वैभव है, कितना धन संपदा सबके पास है, अनुशासन भी है, स्वच्छता भी है, हर एक बात का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा करते हैं लोग, लेकिन अंदर से भावनाएं बहुत कम है, आपस में स्नेह बहुत कम है। पर हाँ, हिंदू समाज को अपने को थोड़ा व्यवस्थित करना है,
और इसलिए परिवार व्यवस्था को बना करके रखने का काम हमारी बहन करेगी, मां करेगी। और इसलिए मातृत्व, नेतृत्व, ये दोनों को समान गति से आगे बढ़ाना है। मातृत्व बहुत आवश्यक है किसी भी बहन में, महिला के लिए। जो मातृत्व भाव मन के अंदर सबके लिए है, ये सारे परिवार को कैसे जोड़कर संभाल करके रखता है। उन्होंने यह भी बार बार बताया है, ठीक है वर्तमान में भारत में महिलाओं की, हमारी बहनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन इसका कारण है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 1000 वर्षों के संघर्ष में हमारी माताओं और बहनों की स्थिति बिगड़ गई। जब सुरक्षा और जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई तो हमारी बहनें सिकुड़ गई। अनेक प्रकार की कुरीतियां आ गई हैं, हम जानते हैं। बाल विवाह आ गए हैं, पर्दा व्यवस्था हमारे देश में आ गई है जो नहीं थी। बहनों में निरक्षरता आ गई। जो ऋग्वेद में जो बहनें इतने अच्छे जो ऋचाएं देने वाली हैं, 30 ऋषिकाओं ने वेदों में ऋचाएं दी हैं, मंत्र दिए हैं, वो निरक्षरता की ओर चली गई। जो बहनें ब्रह्मवादिनी थी, जो बहनें यज्ञोपवीत कराती थी, स्वयं यज्ञोपवीत पहनती थी, धारण करती थी, यज्ञ कराती थी, यज्ञ करती थी, उनको वेद पठन पाठन पर भी प्रतिबंध आ गया। यह युग का प्रवाह ऐसा हो गया। काल कठिन था। सूर्या सावित्री जो विवाह के मंत्र देती थी, अपाला थी, घोषा है, विश्ववारा है, यमी है, शाश्वती है, ये सब नाम उन्होंने अपने बौद्धिक में गिनाए हैं। नेतृत्व करना हुआ तो रानी झांसी के रूप में, चेन्नम्मा के रूप में हमारी महिलाएं आगे आईं। शास्त्रार्थ करना था तब वे गार्गी और मैत्रेयी की तरह आगे आईं। भजन कीर्तन और आध्यात्मिक क्षेत्र में वो अंडाल और बहनाबाई की तरह आगे आईं। वे गुरुकुल चलाने में भी सिद्ध हो गई थीं। लेकिन काल के प्रभाव में स्थिति ठीक नहीं है। इसको आगे अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। फिर से अपना पुराना गौरव वैभव याद करते हुए, अपने इस हिंदू समाज को संगठित करते हुए एक परम वैभवशाली देश विश्व में खड़ा हो जाए और सारे विश्व को शांति का, आनंद का, एकात्म बोध का संदेश देने का काम इसी देश के ऊपर है। और इसमें हमारी बहनें अग्रगण्य होकर के दायित्व का निर्वाह करेंगी। इस मौलिक दर्शन को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक लंबा जीवन हमारे सामने जिया है और एक दिशा भी दी अपने शरीर का संस्कार। अर्थात मेरा शरीर अब किस मतलब का है, तो एम्स को शरीर को दान दे दिया, आंखों को माधव नेत्रालय को दान दे दिया, कोई भी प्रकट कार्यक्रम करने को ना बोल दिया। इतना व्यक्तिगत रूप से अलोपी जीवन, लेश मात्र भी किसी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की लेश मात्र भी आकांक्षा न रखते हुए ऐसा जीवन, मनसा वाचा कर्मणा जो एक है, वह जीवन एक आदर्श रूप में सारे देश की, विश्व की हमारी सेवकाओं के सामने उन्होंने रखा है। और ये पवित्र स्थान रेशमबाग का, जहां पुनीत डॉक्टर साहब का जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके पश्चात हजारों स्वयंसेवकों ने फिर संकल्प लिया, डॉक्टर साहब गए, कोई बात नहीं, हिम्मत के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। 500-600 शाखाएं थी, कार्य रुका नहीं। पूजनीय गुरु जी भी यहीं पर इसी स्थान पर और पंच तत्व में विलीन हो गए। फिर हजारों स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने फिर संकल्प लिया, इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। शाखाएं फिर बढ़ती गई। वंदनीय प्रमलाताई जी का नश्वर जीवन आज सामने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं। ध्येय के प्रति समर्पित जीवन कैसे होते हैं, ऐसे साक्षात उदाहरण उन्होंने रखे हैं। केवल पुस्तकीय उदाहरण अब नहीं है। समिति की बहनें भी सारे देश भर में और विदेश में जहां भी हैं,
उनके जीवन से प्रेरणा पाकर अपने इस कार्य को और अधिक गति से, कई गुना तीव्रता से बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगी। ऐसा हमारा निश्चय है, ऐसा हमारा विश्वास है। ये पवित्र भूमि है रेशमबाग की। इस पवित्र भूमि का संकल्प सारे विश्व में एक नई दिशा देने वाला हो जाता है। ये सच बात है। इस पवित्र भूमि का संकल्प लेकर कार्यकर्ता देश में नहीं, दुनिया भर में जहां गए वहीं सफलता प्राप्त की है। और समिति की बहनें भी उसी तीव्रता के साथ और उसी महान संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगी। और ये बात सच है कि अब उनकी शाश्वत और जो भौतिक वाणी शायद सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन उनके हजारों संस्मरण धीरे धीरे सामने आएंगे और समिति की बहनें उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगी। यहाँ बैठे हुए पुरुष कार्यकर्ता बंधुगण हैं, मेरी उनसे भी विनम्र प्रार्थना है, अपने अपने परिवार में जहाँ भी बहनें हैं उनको हम समिति की बहनों के साथ, समिति की शाखा के साथ, उनके एकत्रीकरण के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो हमारा इस समिति का कार्य और अधिक द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। मैं उन्हीं को स्मरण करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उनको गोलोक में अनंत शांति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।